सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने ऐसी कथा लेकर जो संत स्वयं भगवान नारायण के ही अवतार हैं और भगवान नारायण ने ही स्वप्न में आकर इन्हें दर्शन दिए और स्वयं की प्रतिमा को भूमंडल से बाहर निकलवाया। तो ऐसे भक्त की कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति की ऐसी ही कथाओं का रसास्वादन आप कर सके। दास बहुत मेहनत करता है प्रियजनों, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। जितना शेयर करेंगे, जितना इसका लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं आपको कथा को सुनाकर, उतना ही लाभ आप भी प्राप्त कर सकेंगे औरों को सिर्फ शेयर करने में। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आज की जो कथा है उन भक्त का नाम है श्री केशवाचार्य जी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आपके पिता का नाम मोहन मिश्र एवं माता का नाम भागवती देवी था। ये सनाट्य ब्राह्मण परम भागवत विष्णु स्वामी संप्रदायानुयायी गोपाचल ग्वालियर के निकट एक ग्राम के निवासी थे। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में ऐसे तल्लीन रहते थे कि इन्हें संसारी सुख दुखों का भान ही नहीं होता था। यदि भी घर ऋषि सिद्धियों से भरा रिद्धि सिद्धियों से भरा था, फिर भी दंपत्ति प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपत्ति को 55 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवत प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञा अनुसार माता अदिति ने जैसे प्रयोवत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान को पाया था, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपत्ति ने भी सविधि प्रयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान ने स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का संकेत किया। प्रयोव्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक सुदी द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी ने श्रीमद् भागवत में प्रयोव्रत को व्रत केशवोत्तषणम कहा है। प्रयोव्रत से ही संतुष्ट होकर स्वयं केशव भगवान श्री भागवत देवी की कोख से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः बालक का नाम ही केशव रखा गया। बालक केशव अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगा। एक दिन श्री मिश्र जी ने भगवान को भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसादानंद सर्वे ग्रहन्तु वैष्णवा, अर्थात हे वैष्णवो भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आंख खुली तो देखा कि बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहा है। बालक के यथा समय यथाविधि अन्नप्राशन, मुंडन, उपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री केशव अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र पुरोहिती हासिदी का अध्ययन किया। तत्पश्चात साधन साध सहस्त्र पुराण फल रूपी श्री भागवत विचार कर श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। श्री मोहन मिश्र जी बालक के संसार से वैराग्य एवं श्री प्रभु चरण में अनुराग से हृदय से तो परम संतुष्ट थे, फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही वैराग्य उचित नहीं है। तब केशव जी ने कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतना ही, अर्थात कुमार अवस्था से ही वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए। इस प्रहार वाक्य का और देवर्षि भूतानाप्र नृपा
पितृणाना किन्नरो ना नायमृपी च राजनं सर्वात्मना या शरणं शरण्यागतो मुकुंदम पर्यतक कर्तम। अर्थात भगवान की शरण में जाने वाला किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। श्री भागवत जी में आए नव योगेश्वरों में से श्री करभाजन जी के इस वाक्य का प्रमाण देकर पिता को निरुत्तर कर दिया। अविचल प्रेम देखकर पिता माता ने पुत्र को आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। ये माता पिता को प्रणाम कर श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में ये विचार कर ही रहे थे कि मुझ साधन इनको भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार कर कहा कि तुम शीघ्र आओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य ही श्री प्रभु मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। फिर तो मन में श्री प्रभु मिलन संबंधी अनेक मनोरथ उठने लगे। श्री वृंदावन पहुंचकर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा, प्रभु दर्शन के बिना इनका क्षण क्षण युग के समान बीतने लगा। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। अहर्निश प्यार के विरह में बेचैन रहने से खान पान एकदम छूट गया। शरीर अस्थि पंजर मात्र शेष रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे थे। क्षण क्षण में मूर्छा आने लगी। उधर भक्ति का विरह भगवान को भी असह होने लगा। तब श्री प्रभु की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञान देव जी ने आकर इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर श्री निकुंज विहारी प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया। फिर सांप्रदायिक रहस्य एवं परंपरा बताकर श्री गोवर्धन की तलहटी में निवास करने भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा श्री हरिदेव जी के साथ तुम्हारा भी शिवस का विस्तार होगा। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य श्री केशवाचार्य जी ने गोवर्धन जी का आश्रय लिया। श्री गिरिराज गोवर्धन जी में आपका ऐसा अनुराग हुआ, आपने स्वचरित गोवर्धन शतक में लिखा है, गोवर्धनानिक चंदहम न जाने, अर्थात श्री गोवर्धन जी से परे हम और किसी को नहीं जानते। इस निष्ठा के फलस्वरूप श्री श्याम सुंदर नित्य निकट रहते, लीला दिखाते और रसमय वार्तालाप करते। एक दिन भगवान ने कहा कि मेरा एक विग्रह बिछुआ कुंड के निकट खेती में मेड़ में है, उसे प्रकट करो। इन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता करी कि प्रभु मैं वहां कैसे निकालूं, उस स्वरूप को कैसे प्रकट करूं, कैसे जाऊं वहां पर। तब प्रभु ने आज्ञा करी कि आप जाओ तो सही वहां पर। तब भगवान की आज्ञा पाकर श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके बिछुआ कुंड पर वह स्थान बताया जहां श्री विग्रह था। खोदने पर परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में लालच जाग गया। इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊं, ऐसा एक ने कहा। इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाकर सेवा करूंगा। दूसरे ने कहा, वाह तुम कैसे ले जाओगे, यह तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुआ है, अतः इसे मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं जमींदार हूं, इस नाते भूमि गर्भ से प्राप्त हुई वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, अतः मैं ले जाऊंगा। जब परस्पर विवाद होने लगा तब केशवाचार्य जी दूर हट गए, क्योंकि ऐसे विवादों में संत बीच में नहीं पड़ते। आप तो जानते ही थे कि प्रभु ने आज्ञा करी है। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हुई कि जो इस स्वरूप को उठा लेगा वह ही इस स्वरूप को अपने साथ ले जा सकता है। जब आकाशवाणी हुई तो सब जनों ने एक एक करके प्रयास किया, परंतु वह स्वरूप किसी से टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं वह स्वरूप किसी से। तब अंततः श्री केशवाचार्य जी वहां आए और उन्होंने जैसे ही स्वरूप को उठाया ऐसे ही वह स्वरूप उनके हृदय से आ लगा। ये संत की कृपा थी। तब वह स्वरूप को अपने घर पधराकर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग भी बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। तब केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है, मैं याचना किसी से कर नहीं सकता। तब हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया। स्वप्नादेश पाकर राजा आए, कई गांव अर्पण कर दिए। अब प्रतिदिन हरिदेव जी और केशवाचार्य जी यश बढ़ने लगा। अनेकों लोग आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन
हरिदेव जी ने केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, तुम उसे बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान कामना की और प्रथम संतान मुझे अर्पण करने की प्रतिज्ञा की है। मेरी आज्ञा से प्रथम उसे एक कन्या हुई है, उसे अब वह मुझे अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न में देकर आज्ञा दी है कि गोवर्धन में केशवाचार्य जी के स्वरूप में मैं ही विद्यमान हूँ, अतः अपनी कन्या केशवाचार्य जी को अर्पण कर दो। अब वह आकर तुम्हें कन्यादान करेगा, तुम उसे स्वीकार कर लेना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु, वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन ही है, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कोटि कोटि बंधन स्वीकार कर सकता हूँ। आज यदि शेखी में आकर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, तो कल ही आपकी माया मुझे अपने पद से गिरा सकती है। भगवद आदेश से ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या का शुभ मुहूर्त में प्रदान की और उसे श्री आचार्य जी ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्ति पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात आपके परशुराम एवं बाल मुकुंद नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके साथ श्री हरिदेव जी खेलते और सेवा तथा भोग में उन्हें इच्छुत वस्तु लाने को कहते। कुछ दिन बाद अपने अपने पुत्र एवं प्रशिष्यों को हरिदेव जी की सेवा सौंपकर उन्हें आज्ञा भक्ति का उपदेश देकर श्री गोवर्धन वासी की आज्ञा देकर स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। कभी कभी श्री राधा राधा रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाकर रोते रोते, कभी विरह के पदों को स्वयं उद्गार होता और शरीर स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूछड़ी का लोटा आदि 7 कोसों के स्थलों में विचरते रहते, मूक बधिर एवं उन्मत्त की तरह दिखते, व्रज रज में लोट लोट कर परमानंद का अनुभव करते, मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरि चिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार अपनी अपनी पवित्र चर्या से अनेक जीवों का उद्धार किया एवं भक्ति का पथ प्रशस्त किया। तो ऐसे परम भगवदीय श्री केशवाचार्य जी संत हुए, जो स्वयं भगवान नारायण के ही रूप हुए। तो प्रियजनों, ये थी श्री केशवाचार्य जी की कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो दास के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और शेयर हो सके उतना करिएगा। अब आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।